एक दफा का जिक्र है कि गहरे जंगल के एक कोने में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसके साथ उसकी 3 बेटियां भी थीं, जो खूबसूरती में मिसाल थीं। उनमें से सबसे छोटी बेटी सबसे हसीन थी। उनका झोंपड़ा इतना घने दरख्तों में छुपा हुआ था कि न इंसानों की निगाह उन पर पड़ती थी। सिर्फ दिन का सूरज और रात का चांद ही उनकी खूबसूरती के गवाह थे। बुजुर्ग औरत दिन रात अपनी बेटियों से चमकदार धागे कातवाती थीं, जो सूरज की रोशनी में सोने जैसे लगते थे। जैसे ही एक तकली भर जाती, तुरंत दूसरी उनके हाथ में दे दी जाती। दिन रात उन्हें सुकून नसीब न था। बुजुर्ग औरत हमेशा कहती, अपनी निगाहों को काबू में रखो। किसी अजनबी मर्द से बात मत करना, तुम्हारे धागे की चमक खत्म हो जाएगी और तुम्हारे नसीब पर अंधेरा छा जाएगा। बेटियां हैरान होती, हम जंगल में मर्द से मिलेंगे भी कैसे? एक दिन बुजुर्ग औरत सफर पर चली गई। 3 दिन ही गुजरे थे कि एक शहजादा शिकार करते करते जंगल में रास्ता भूल गया। थका हारा वो एक दरख्त के नीचे सो गया। जब शाम हुई तो वो उठकर चला और एक तंग रास्ते पर पहुंच गया, जो सीधा उनके झोंपड़े तक जाता था। तीनों बहनें बाहर बैठी थीं। बड़ी बहनें घबरा गईं और बोलीं, छुप जाओ, याद है मां का हुक्म। लेकिन छोटी बहन ने कहा, जरा देखने दो, इतना खूबसूरत चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। शहजादा करीब आया और सलाम करके बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं, भूखा और प्यासा हूं, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? सबसे छोटी बहन का दिल पिघल गया। उसने खाना पानी दिया। दोनों गुफ्तगू करते करते वक्त का पता ही ना चला। शहजादा रुखसत होते वक्त वादा करके गया, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा। जब छोटी बहन ने दोबारा धागा काटना शुरू किया तो उसने देखा कि धागा अपनी चमक खो चुका है। वो रो पड़ी और मां की बात याद आई। बुजुर्ग औरत जब रात को वापस आई और धागा देखा तो चिल्लाई, तुमने अपना भी नसीब बर्बाद कर दिया और उस शहजादे का भी बुरा हाल कर डाला। छोटी बहन ने एक अक्लमंद तोता देखा और उससे कहा, मेरी मदद करो, जाकर शहजादे को बता दो कि क्या हुआ। तोता उड़ा और शहजादे को सब कुछ बता दिया। शहजादा उस रात अगली रात वह आया। लड़की चुपके से निकली और घोड़े पर बैठ गई। दोनों रात के अंधेरे में निकल पड़े। मगर बूढ़ी औरत ने अपना काला जादू किया। उसने एक जादुई गोला हवा में फेंका और कहा, ऐ तूफानी हवा, उस लड़की को उठा ले जा जो मेरी नफरत की वजह बनी है। उसे दरिया में डुबो दे। पुल पर घोड़ा अचानक बिदक गया और लड़की दरिया में गिर गई। शहजादा कूदना चाहता था मगर सिपाही उसे रोक लेते। शहजादा गम में 6 हफ्तों तक अपने महल में बंद रहा। आखिर एक बुजुर्ग जादूगर बुलाया गया। शहजादे ने सब कुछ बताया और कहा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, मेरी रूह सिर्फ उसी के लिए है। जादूगर ने कहा, लड़की जिंदा है लेकिन जादू में कैद है, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और वफादारी ही उसे आजाद कर सकती है। शहजादा वापस उसी पुल पर गया और रोने लगा। अचानक दरिया से आवाज आई, मैं वही बदनसीब हूं जो अब कभी इंसान नहीं बन सकती, तुम मुझे बचा नहीं पाए। शहजादा हैरान रह गया। उसने बहनों से मदद मांगी। बड़ी बहन ने एक जादुई फल दिया जो परिंदों की जुबान समझने की काबिलियत देता था। इस तरह उसने परिंदों से मदद ली। एक दिन एक बाज आया और बोला, अपनी चमड़ी को कीचड़ में लपेटो और दरिया में कूदो। जब दरिया तुम्हें उस पहाड़ी पत्थर तक ले जाए, वहां कीचड़ का जादू तोड़ देना। शहजादे ने वैसा ही किया। दरिया का पानी उसे उस पत्थर तक ले गया जहां लड़की कैद थी। जादू टूट गया और दोनों अपनी असली सूरत में आ गए। महल वापस पहुंचकर शहजादे ने शादी की। 6 हफ्तों तक खुशियों का जश्न मनाया गया। जब याद आया कि उसकी बहनें मददगार थीं, तो वह शर्मिंदा हुआ। वह झोपड़े गया। वहां बहनों ने मिलकर बूढ़ी औरत को झड़ दे दिया। जैसे ही वह मरी, खुफिया कमरा खुल गया। वहां से इतना सोना निकला कि 50 गाड़ियां भर गईं। झोपड़ा जला दिया गया और तीनों बहनें हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी गुजारने लगीं। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हा भी खामोश कर दिया हो, तो एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत की खूबसूरत आवाज होगा। अगर दिल ने हल्का सा मुस्कुराया हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लम्हा पसंद